हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सिंह आज आपके लेके आया हूँ। तो ये हमारी सीरीज चल रही थी यहाँ पर टाइम एंड वर्क की, कार्य एवं समय चल रहा था। इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें आपको पहले ही करा चुके हैं और आप इसको अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप इसके कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलो, तो हम अभी तक तो हमने दो बंदों से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए, यानी दो व्यक्ति ए एवं बी किसी कार्य को कितने समय में, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन टाइप के बनते हैं मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए। अभी हमारा दूसरा टाइप चलेगा तीन व्यक्तियों वाले सवालों पर, जिसमें हम आपको सवाल सवाल करना, ये लास्ट बचेगा हमारा, और कुछ जो एक्सटर्नल सवाल आएंगे उनको हम इसी में इंक्लूड करा देंगे। तो चलते हैं आज के सवालों की तरफ। तो बेसिक चीज़ें चलो मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ पुरानी क्लास का। यहाँ पर हमारी सबसे मेन चीज़ होती है इसमें क्षमता। क्षमता इक्वल टू होता है कार्य अपॉन समय, यानी कार्य करने में लगा समय किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, यानी एकांत समय में किया गया कार्य क्षमता को डिनोट करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ में बेहद रिलेशन से हमारे कार्य करते हैं। हमारा पहला स्टेप, मैंने स्टेपों में सवाल कराए हुए हैं। यहाँ पर पहला स्टेप होता है हमारा किसी सवाल में क्षमता ज्ञात करना, फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होता है टोटल वर्क निकालना, टोटल कार्य यानी समस्त कार्य निकालते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, जिसमें हम लासापा निकालते हैं। ये दो बेसिक स्टेप आपने अच्छी तरह समझ लिए। यहाँ पर हमारा थर्ड, फिर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें अगर उसने समय पूछा है तो हम क्षमता का क्या कर देते हैं, विपरीत। यानी यहाँ आप देख सकते हैं ना, क्षमता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, समय, या समय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, क्षमता होता है। ये क्लियर है? इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मेरी पुरानी क्लास को जरूर देखें, जिसमें आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। टाइम एंड कार्य से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी यहाँ से आएंगे, और आप इस मेथड से, ये इजी मेथड है, इससे आप प्रत्येक सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास हमारी बनाई हुई है। यहाँ पर मैथ के जो बेसिक फंडामेंटल मैं उनको आपको लिए बता रहा हूँ। तो चलते हैं आज कुछ आगे की तरफ। तो इसमें आज हम कुछ सवालों की तरफ लेंगे, जिसमें मैं बताता रहूँगा बीच बीच में अपने ट्रिकों को, और उसमें एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। चलो, तो हम चलते हैं सवालों की तरफ। जिसमें हमारा पहला सवाल है, कोई व्यक्ति अगर मेरे से पहले आप अगर सवाल का उत्तर दे दें तो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दें, और सवाल को अपने स्वतः करने की कोशिश जरूर करें। किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में, ये अगले टाइप के सवाल हैं। इसमें हम कुछ एक्सटर्नल ऐड करते हैं। दिन में हुआ अन्य कोई दूसरा व्यक्ति, यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, उस कार्य का 1/4 भाग, ठीक है, 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य करें तो संपूर्ण कार्य
कितने दिन में या समय में होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तुम्हारे प्रत्येक क्वेश्चन के मैंने बेसिक स्टेप आपको बताए हुए हैं। सबसे पहले सवाल को हम एक बार अच्छी तरह से पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। अन्य कोई व्यक्ति उस कार्य का 1/4 भाग 4 दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य करें तो वो कार्य कितने दिन में होगा। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हम निकालेंगे क्षमता। अब क्षमता निकालने के लिए यहाँ पर पहला व्यक्ति मान लेते हैं ए, दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं बी। यानी क्षमता, यहाँ पर मैं आपके लिए सूत्र बता देता हूँ दोबारा लिख के। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन समय। ये क्लियर है ना। अगर तुम्हें ये अच्छी तरह से समझ में आता है कि क्षमता इक्वल टू कार्य अपॉन समय, तो हमारा पहला स्टेप है क्षमता ज्ञात करना। तो क्षमता हम कैसे ज्ञात करेंगे, कार्य माना कार्य हम कोई भी मान सकते हैं यहाँ पर ठीक है, क्लियर हो गया। कार्य 1/3, हमने एक कार्य का 1/3 भाग दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है 5। ये के द्वारा यही है, 5 दिन में हो गया। कार्य रख दिया, समय रख दिया। ऐसा ही इधर करते हैं, 1/4/4। यहाँ तक क्लियर समझ में आता है। यहाँ पर देखो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 1/15 1/16। ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या निकला इसकी क्षमता। अब आप वही पुराना स्टेप, अगर हमें क्षमता ज्ञात हो तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, लासा वाला स्टेप चलेगा हमारा। टोटल वर्क निकालें, या पहले अगर सवाल के अनुसार टोटल एफिशिएंसी यानी क्षमता। क्षमता के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड, a + b। ये तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि a + b कहाँ से रखा हमने। तो चलते हैं यहाँ पर देख सकते हो 1/15 + 1/16। अब इसका हम लासा ले सकते हैं। चलो तो हम लासा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका आता है 240। एलसीएम लेना मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे एलसीएम लिया जाता है। यानी ज़्यादा नहीं करना, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वही एलसीएम आता है। कितना आया, 16 + 15। ये क्या आ गया, यानी क्षमता इक्वल टू 31/240। और मैं लिखाना क्या है, टाइम, यानी दिन लिखाने हैं। तो दिन के लिए क्या कर, दिन क्या है हमारा, क्षमता का उल्टा। तो हमें क्या लिखाना है, अब समय लिखाना है। इधर देखो, समय इक्वल टू 1/ क्षमता। तो क्षमता कितनी है, 1/31/240। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 240/31। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 723/31 दिन। इतने दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं किया, बेसिक स्टेप है हमारा। अगर ये याद है हमें, क्षमता इक्वल टू कार्य अपॉन समय। तो यहाँ पर देख सकते हो ए द्वारा हमने इसी सूत्र में पुट किया 1/3/5, बी द्वारा यही। अब यहाँ पर गुणे करने पर 1/15 एंड 1/16। यहाँ पर देख सकते हो पहला स्टेप हमें क्षमता ज्ञात होगी। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए पहले हम क्षमता दी हुई तो क्षमताओं का क्या करते हैं, योग। दोनों क्षमताओं का योग a + b। a + b के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1/15 1/16, इन दोनों की क्षमताओं का ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हम लेंगे इन दोनों का लासा। लासा करने पर जो प्राप्त होगा उसको लेते हैं। ये हमें प्राप्त क्या हुई, क्षमता प्राप्त हुई 31/240। अब हम चूंकि हम सूत्र से जानते हैं क्षमता समय का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रमणवादी। तो समय ज्ञात करना है, क्षमता दी हुई है, समय इक्वल टू 1/ क्षमता। तो हम क्या करते हैं, 1/31/240, 240/31 इसमें भाग दे देंगे। तो हमारा उत्तर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। चलो आपको ये सब समझ में आया। इसको अच्छी तरह से एक बार और पढ़ना, क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले तो हमारे बेसिक स्टेप याद होने चाहिए आपको।
क्षमता ज्ञात करना, वर्क के निकालने के लिए फिर क्षमताओं का योग, ऐसे ही कुछ कर करके सवाल। चलो और कुछ अन्य सवालों पर चलते हैं। अगर सवाल अच्छे लगें और इनसे सवाल यदि आपके बन रहे हैं, आप रियली में अगर इस मेथड से आपके सभी सवाल बन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो और अपने जितने भी दोस्तों उनको फैला दो इस वीडियो को। चलो तो हम कुछ और सवालों को देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट सवाल लिया जाता है हमारा, ए बी किसी कार्य को, ए व बी किसी कार्य को, ठीक है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं यहाँ पर, ए व बी किसी कार्य को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते ही हमारे दिमाग में प्रारूप बन जाना चाहिए, ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग क्षमता, क्षमता के अनुसार जो भी क्वेश्चन दिया हुआ अगले अगले दिन में कुछ कर सकते हैं। चलो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसे इंपॉर्टेंट रख लो आप। इस बेस पे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशल एसएससी में ऐसे क्वेश्चन जरूर ही इंपॉर्टेंट बेस पर पूछे जाते हैं। चलो तो यहाँ पर प्रारंभ में अकेले बी ने, ठीक है, 5 दिन तक कार्य किया। अब देखना इस सवाल को समझना और अच्छी तरह से प्रत्येक लाइन को समझ, कार्य किया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, बी कार्य छोड़कर चला जाता है तो संपूर्ण कार्य ये कितने दिन में करेगा। वैसे इस टाइप का सवाल मैंने पिछली वाली वीडियो में करा दिया है, परंतु अगर ये सवाल आया है तो हम इस सवाल को अलग से डिफाइन करके हम बेहतर तरीके से आपके लिए बता देंगे। तो चलो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, वही क्षमता ज्ञात करना। आप प्रत्येक में इस क्षमता को याद रखना, हमें क्षमता पहले निकालनी है तो क्षमता से प्रत्येक क्या, हर सवाल ही आपका बन जाएगा। यहाँ पर ए बी टाइम दिया हुआ है 20 दिन 30 दिन, ठीक है। हमें क्षमता लगानी है, क्लियर सी बात है। तो हमें क्षमता लगाने के लिए क्या करना होता है, यानी कि तो इनका उल्टा कर दो, उल्टा करने पे सीधे निकल जाता है। और एक मेथड बताया था मैंने क्षमता निकालने के लिए सबसे अच्छा, पहले इसका लेते हैं लासा, लासा ले लिया। ये क्या है हमारा, टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया। तो हमारी क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, क्षमता इजिकल टू कार्य अपॉन समय। अब हम देख सकते हैं ए की क्षमता निकाल सकते हैं, बी की क्षमता निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए की क्षमता कितनी आई +3, बी की क्षमता +2। ये बात क्लियर है। यहाँ तक हमने पहला स्टेप क्या किया, हमें क्षमता ज्ञात की। क्षमता ज्ञात करने के बाद हम आगे सवाल पे चलते हैं। प्रारंभ में बी ने 5 दिन तक कार्य किया, यानी दोनों कार्य स्टार्ट तो कर सकते हैं, कार्य स्टार्ट तो किया। अब यहाँ पर होता क्या है, प्रारंभ में बी ने 5 दिन कार्य किया, बी केवल 5 दिन कार्य ही करता है। यहाँ पर देख सकते हो 5 दिन, यानी अगर बी की क्षमता 2 है तो हम बी के द्वारा किया गया कार्य निकाल देंगे। बी के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य, 5 दिन में किया गया कार्य निकाल लेंगे। कार्य के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर वही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला चलता है हर चीज़ में, यानी क्षमता इजिकल टू समय। अब हमें बी की क्षमता कितनी दी हुई है 2, और हमें समय कितना दिया हुआ है 5।
तो 2 × 5 × 10, ये क्या हो गया, इसका 5 दिन का कार्य हो गया 10। अब संपूर्ण कार्य कितना हमारा 50। अब ए के लिए कितना कार्य बचेगा, तो टोटल कार्य में से 60 - 10 = 50। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अभी ए के लिए टोटल कार्य कितना बचा 50। अब उसको कौन करेगा, ए ही करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है 3, तो ए द्वारा कार्य करने में लगा समय। अब हमें क्या है, ए की क्षमता मालूम है और टोटल कार्य पता है, तो हम समय लगाने के लिए क्या करेंगे, इसकी जगह ये रिप्लेस, इसकी जगह ये रिप्लेस, तो कर देंगे। कार्य कितना है 15/3। आप काट सकते हो सीधा, 16 सही 2/3 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक सवाल को हम इजी वे में हमारे 2-3 स्टेप लिए हुए हैं। पहले चलो इस सवाल को नोट डाउन कर लो, मैं दोबारा उन स्टेपों को बताता हूँ। उन स्टेपों को एक बार तुम अपने प्रत्येक सवाल पर अप्लाई करके देखना। अगर प्रत्येक सवाल नहीं बने तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। भाई रियल बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक है, मैंने खुद बनाई हुई है। यहाँ पर आप हर तरह के कार्य और समय से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका यूज टैप एंड उसमें नल वाले क्वेश्चनों में भी हो जाता है, का दूरी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चनों में भी हो जाता है। वो मैं आपके लिए आगे आगे कराता रहूँगा। तो इसमें हमारा पहला स्टेप है, कोई भी सवाल में पहले क्षमता निकालते हैं, दूसरा टोटल, अगर पहला इफ अगर टाइम दिया हो तो क्षमता निकाल लेंगे। फिर हमें क्या करना होता है, टाइम पूछा होता है तो हम टोटल क्षमता निकालते हैं। टोटल क्षमता क्या होती है, यानी क्षमता = कार्य अपॉन समय, यानी एफिशिएंसी = वर्क अपॉन टाइम। तो आप इससे सभी सूत्रों को क्या सवालों को बना सकते हैं। केवल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और जैसे कि चैनल हमारा नया है, इसमें आपकी सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने भाइयों को बोलें कि सवालों को हमारी ट्रिकों पर सॉल्व करें। मैंने ये खुद बनाई हुई ट्रिक हैं जिसको आप अप्लाई करके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।